एवरीवन, माय सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्नर्स पाथ। तो आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। हम लोगों ने कहा था कि 5 किंगडम बेसिकली क्लासिफिकेशन होते हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज मोनेरा की। ठीक है, जो बेसिकली किसने दिया था, विटेकर ने। तो मोनेरा है, इसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे पास किंगडम मोनेरा है, इसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब सारा इसमें जिसके बारे में बात करेंगे वो कौन है? बैक्टीरिया के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, हम देखें थाउजेंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है, अगर हम कहें कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। अगर हम कहीं पे भी देखें, हर चीज में क्या है, बैक्टीरिया कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी वे से मिल जाएंगी। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। अब अगर कहें का किस टाइप पे, जैसे ओशियंस में हो सकता है, हॉट स्प्रिंग्स में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपको डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है अवेलेबल मिलेंगे। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम और जानना चाहें इसके बारे में, तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे इसकी शेप्स के बारे में से। ठीक है, कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो मेनली इसकी क्या है, 4 टाइप हम कह सकते हैं जो शेप्स के टाइप्स में कि 4 है। तो सबसे पहली है जो वो है स्फेरिकल। स्फेरिकल से मतलब आपको क्या पता चल रहा है, जो स्फीयर टाइप की होगी, जो क्या है स्फीयर टाइप की होगी, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल कोकस सबसे पहले इसकी टाइप है जो वो है स्फेरिकल कोकस। स्फेरिकल शेप है उसकी बेसिकली, जो कोकस का नाम है। अगर तो सिंगुलर है, मतलब एक की बात करें तो कोकस, अगर प्लूरल है तो क्या होगा, इसको हम कह देते हैं कोकाई। अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो कोकाई। ओके, नेक्स्ट इसकी अगर शेप की बात करें तो वो कौन सी है, तो नेक्स्ट अगर इसकी बात करें शेप की तो वो कौन सी है, रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप में क्या है, मतलब वो रॉड टाइप से हमारे पास यहाँ पे बने होंगे। जैसे यहाँ पे स्फेरिकल शेप थी तो वो इस तरह से रॉड शेप्स का जो मतलब बेसिकली जो प्रेजेंट है इसकी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर रॉड शेप में होगी। ओके, उसकी नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का मतलब क्या हुआ, उसकी शेप है जो स्पाइरल होगी। स्पाइरल की शेप किस तरह से होती है, इस तरह से। ठीक है, वो क्या है, उसकी शेप क्या होगी, स्पाइरल शेप होगी। इसके नाम हम लिखते हैं, जैसे हमने कोकस लिखा था वो आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं स्पाइरल शेप में। उससे नेक्स्ट जो होते हैं वो होती है उसकी शेप जो होती है कोमा बेस्ड शेप। अब कोमा बेस्ड शेप में मतलब क्या हुआ कि उसकी शेप है कोमा टाइप है। जैसे हम लिखते हैं ना कोई भी, अगर इसके बीच में हम कोमा डालें इस तरह से, ठीक है, तो उसकी शेप क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी, जैसे हम क्या है कोमा लिखते हैं। ठीक है, अब इनके ये तो बता दिए मैंने आपको कि स्फेरिकल है, रोड शेप है, स्पाइरल है और कोमा शेप है। जो तो हमारे पास है कोमा शेप, उसे हम कहते हैं विब्रियो। वो कौन है हमारे पास, बेसिकली विब्रियम। अगर बहुत ज्यादा होंगे तो विब्रियो। ओके, स्पाइरल में अगर हम बात करें जो शेप है, ये कौन है, स्पाइरिलम। कौन है ये, स्पाइरिलम। अगर प्लूरल की बात करें हम तो स्पाइरिला। ठीक है, अब हमारे पास बचा रॉड शेप, जिसकी क्या शेप क्या होगी, हमने कहा था बैकिलस, या फिर प्लूरल अगर इसकी बात करें तो बैकिलाई। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमने क्या की, बैक्टीरिया के बारे में पहले कहा कि क्या है, बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, ओशियंस में, हॉट स्प्रिंग्स में ये पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया है। मेनली हम कह सकते हैं मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। इसमें हमने बात की शेप्स की, 4 टाइप की शेप की। ठीक है, कौन कौन सी, स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल शेप एंड द कोमा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करें कि अगर आपके पास सपोज करो आप एक, हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारी क्या फिल हुई है, यहाँ पे सैंड है। ठीक है, या फिर मिट्टी वगैरह लगा लो, उसमें फिल है। अगर आप उसकी क्या है, एक हैंडफुल, उसमें से एक मुट्ठी उठा लोगे, पूरी अपना एक हैंडफुल कर लोगे इसमें से, तो इसमें कह रहे हैं कि 1000 ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब वो बहुत छोटे मिन्यूट होते हैं कि क्या है, उसमें एक मिट्टी मतलब एक मुट्ठी में ही 1000 प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या, जो बैक्टीरिया है। ओके, तो हमें पता चल गया इसकी शेप्स के बारे में। अब इसके बारे में देखते हैं हम कुछ इससे थोड़ा सा आगे कि किस तरह का ये इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह किस तरह का है। अब जो हमारे पास मोनेरा है, ये हो सकता है कि हो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, और हो सकता है ये हो हमारे पास हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक
ऑटोट्रॉपिक कौन से हो गए? जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ये मतलब दोनों की तरह ही काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक की तरह भी और हीटोट्रॉपिक की तरह भी। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड। अब विद द हेल्प ऑफ किसकी? फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या है? केमो ऑटोट्रॉपिक। ये तो हो गया हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉपिक, जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं। एक होते हैं हमारे पास केमो ऑटोट्रॉपिक। केमो ऑटोट्रॉपिक में क्या है? मतलब दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ केमिकल्स, ठीक है, मतलब कोई कंपाउंड्स, बेसिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसे हम कहते हैं, वो यूज कर रहे हैं ये और अपना खाना बना सकते हैं। मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हीटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमने देख लिया, या तो फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक, जो सनलाइट की हेल्प में अपना खाना बनाएंगे, या हो सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक, जो क्या है? केमिकल से हेल्प से अपना फूड बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इनकी बात। अब हमने कहा कि ये क्या हो सकते हैं? हीटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अगर ये क्या है? हीटोट्रॉपिक हैं, जो वो कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं? वो होते हैं मोस्टली जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, वो होते हैं हीटरोट्रॉपिक, ठीक है। और इसमें मेनली जो होते हैं, हम इन्हें कहते हैं जो पैरासाइट, ठीक है। या फिर हम इन्हें ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजर्स वगैरह हो गए, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो फूड है वो ऑब्टेन कर रहे हैं, ओके। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर ली हमने, और इसकी शेप्स की बात कर ली, जो क्या है 4 टाइप्स की है। अब हम बात करते हैं इसके कि बैक्टीरिया खुद कितने टाइप के हैं, ठीक है। आइदर दे कैन बी आर्के बैक्टीरिया, या फिर हमारे पास हो सकते हैं यू बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे इन दोनों के बारे में कि आर्के बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं, और जो हमारे पास यू बैक्टीरिया, ये हो सकते हैं कि 2 टाइप के, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब जो हमारे पास आर्के बैक्टीरिया है बेसिकली, अब इसमें क्या होता है? ये कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो बहुत हार्श कंडीशंस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया क्या है? बहुत हार्श टाइप की कंडीशंस होंगी, तब भी क्या है ये सरवाइव कर सकते हैं। अगर कंडीशन क्या होंगी? बहुत हार्श होंगी, तब भी। जैसे क्या है, ये सरवाइव कर सकते हैं इन कंडीशंस, हम कह सकते हैं कि जहां पे क्या हो? एसिडोफाइल, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल, मतलब वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा गर्मी। थर्मो मतलब क्या हो? जैसे टेम्परेचर हम कहते हैं, ठीक है। कंडीशंस अगर वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा क्या होगी? हाई होगा टेम्परेचर, तब भी क्या है? ये सरवाइव कर पाएंगे हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया में भी, ठीक है। या फिर क्या है? जहाँ पे क्या है? हेलोफाइल, अगर कंडीशन वहां पे क्या होगी? हेलो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन वहां पे बहुत ज्यादा होगी, तब भी ये आर्के बैक्टीरिया वहां पे सरवाइव कर सकते हैं अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगर हम कंपेयर करें। बट ऐसा क्यों होता है कि आर्के बैक्टीरिया वहां पे सरवाइव कर सकते हैं? अगर हम देखें कि आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बेसिकली अगर हम कहें कि ये हमारे पास बैक्टीरिया है, उसकी ये सेल वॉल है, तो उसकी सेल वॉल में क्या है? एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन उसमें प्रेजेंट जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो डिफरेंट टाइप की हम कह सकते हैं, उसमें सेक्राइड्स है बेसिकली, वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से ये दूसरे टाइप ऑफ के बैक्टीरिया से डिफरेंट है, और ये सरवाइव कर सकता है किस कंडीशन में? जो काफी हार्श कंडीशंस हमने यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हार्श कंडीशन जो मानी गई है, उनमें भी आर्के बैक्टीरिया क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल डिफरेंट है। अगर बाहर वाली स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस तरह की कंडीशंस को भी ये सहन कर पा रहा है, ठीक है। अब अगर हम आर्के बैक्टीरिया के बारे में और क्या बात कर सकते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें दूसरे, ये क्या है? जैसे हमने ये चीजें बताई थी, थर्मो एसिडोफिल, हेलोफिल, और क्या है ये? जो मार्शी एरिया है बेसिकली, जहाँ पे क्या है? मिथेनोजन्स पाए जाते हैं, उसमें भी ये बैक्टीरिया क्या है? सरवाइव कर सकता है, ओके। अब एक और चीज है, जैसे हमारे पास क्या होते हैं? जो काउ वगैरह है, ठीक है, काउ बुफेलो है, जो भी है, उनके क्या होते हैं? उनके गट में क्या है? मिथेनोजन्स पाए जाते हैं। एक यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि जो काउ वगैरह है, उनके गट में क्या है? बेसिकली मिथेनोजन्स, ये बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, पाए जाते हैं। उससे क्या होता है? उनके जो डंग में, हम कहते हैं ना कि काउ के डंग से क्या है? मीथेन गैस जो प्रोड्यूस होती है, वो इसी की हेल्प से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनके
गट में क्या है, मिथेनोजन है बेसिकली वो पाया जाता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो काउ वगैरह फर्नेलो वगैरह का गट है उनमें क्या है, मिथेनोजन पाए जाते हैं उनके गट में, इसलिए उनके डंग में हेल्पफुल होता है किसको, जो मीथेन बेसिकली वो बायोगैस प्लांट हम कह सकते हैं बनाने, उसको उसमें हेल्प आता है। ठीक है, अभी एक चीज और है कि जरूरी नहीं कि सारे टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या है यूजफुली होंगे। ठीक है, जैसे हमने ये इसका यूजफुल प्रोडक्ट आ गया, कुछ टाइप के बैक्टीरिया हार्मफुल भी हो सकते हैं, जैसे क्या है, कोलरा है, टाइफाइड है, ये क्या है, हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए सारे बैक्टीरिया अच्छे नहीं होते, कुछ इसके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, जैसे कोलरा, टाइफाइड, ये सारे बैक्टीरिया क्या है, डेंजरस है हमारे लिए। ओके, तो ये तो बात की हमने किसकी, आर के बैक्टीरिया की। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे अब हम, यू बैक्टीरिया की। अब सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक भी है और हीटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या करेंगे, हेल्प विद द हेल्प ऑफ, हम कहा था कि फोटोसिंथेसिस की, फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब लाइट की हेल्प से अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं, किसकी हेल्प से, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है उसकी हेल्प से। ठीक है, अगर हमने कहा था कि कुछ हो सकता है कि कुछ केमिकल्स हो, केमो जो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, केमो ऑटोट्रॉपिक वाले में क्या था, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, तब क्या था यहाँ पे, तो ये जैसे फोटोसिंथेसिस है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जो हमारे पास, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे अच्छे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्योंकि उसमें क्या है, जो हमारे पास प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ठीक है, वो इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये हेल्पफुल होता है, अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, इसमें ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे होना पॉसिबिलिटी है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर हमने कहा था कि ये क्या है, कैमो ऑटोट्रॉपिक, कैमो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या था, हमने कहा था कि केमिकल या किसी, हमने कहा था कि इस तरह से सब्सटेंसेस से जो हेल्प करेगा खाना बनाने में। तो यहाँ पे क्या है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हो गए, जैसे यहाँ पे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, ये हेल्प कर रहे हैं उनको अपना खाना बनाने में। तो ये क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ केमिकल दे आर, है ना, दे आर एबल टू प्रोड्यूस एटीपी। हमें पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में भी एट द एंड हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो प्रोसेस से एटीपी जनरेशन होती है। यहाँ पे भी क्या है, जो केमो ऑटोट्रॉपिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से क्या है, एटीपी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये तो उसका ये हो गया कि ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। हमने कहा था ये बिहेव कर सकते हैं एज अ हीटरोट्रॉपिक भी। अगर उस चीज को हम देखें कि ये बिहेव कर सकते हैं एज अ हीटरोट्रॉपिक, हीटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, मतलब दूसरे पे डिपेंड है, एज अ पैरासाइट कह रहे हैं हम कि दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड है। इसमें क्या आ जाते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेसिकली ये डिपेंड होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी, क्या पढ़ा, एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक की कैमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मतलब जो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए पिगमेंट था, और जिसमें एग्जांपल हमने ब्लू ग्रीन एल्गी दिया था। एक और चीज थी यहाँ पे, जो कैमो ऑटोट्रॉपिक में हमने बात की थी, कैमो ऑटोट्रॉपिक में यहाँ पे हम साइनोबैक्टीरिया को नेम दे सकते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, इसमें केमिकल्स की हेल्प से एटीपी प्रोडक्शन कराते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली हम कह सकते हैं। या फिर एक चीज और है यहाँ पे, जो साइनोबैक्टीरिया में ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन में, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। बेसिकली इसकी एग्जांपल है आगे नॉस्टिको, ठीक है, नॉस्टिको और एजेबिला है। ठीक है, दो एग्जांपल है इसकी, नॉस्टिक और एजेबिला, ये बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगी कि इस एग्जांपल जो हेल्प कर रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कितने टाइप के बैक्टीरिया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हमसे कोई पूछे बैक्टीरिया की बेसिकली किस तरह से इनकी डिवाइडेशन होती है, मतलब हाउ दे रिप्रोड्यूस, अगर रिप्रोड्यूसिंग के बारे में बात करें तो सबसे जो कॉमन मेथड इसका हम कह सकते हैं बैक्टीरिया का, वो है फिजन। थ्रू द फिजन दे कैन डिवाइड। अगर तो हमारे पास फेवरेट कंडीशन तो होगी तो तब तो फिजन हो जाएगा,
अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई, मतलब फिजन नहीं हो सकता, तो दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, तब क्या होगा, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर, या तो ये फिजन से, या फिर हमने कहा कि अनफेवरेबल कंडीशन पे स्पोर से ये डिवाइड हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, इसमें क्या है, प्रोडक्शन हो सकती है थ्रू द प्रोसेस, अगर हम कहें थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब क्या होगा हमारे पास, इसमें से जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली वो क्या होगा, डीएनए का बेसिकली ट्रांसफर होगा फ्रॉम द वन बैक्टीरिया टू अनदर। तब क्या होगा, जो ट्रांसफर होगा डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, एक से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ। ठीक है, स्पोर्स में जब क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। और फिजन में क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी एक सेल है, ठीक है, तो फिजन जब होगा इसका, इसमें डीएनए कंटेनिंग बेसिकली मटेरियल है, जब इसका फिजन होगा तब क्या होगा, ये इसकी जो सेल वॉल है बेसिकली डिवाइड हो जाएगी, और जो डीएनए इसका मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो भी इस तरह से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिजन के टाइप में। तो हमने इसकी पता कर लिया कि किस तरह से ये डिवाइड भी होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे हमने। मोनेरा मेनली क्या है, जो बैक्टीरिया ही है। हमने इसकी 4 शेप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपको इसकी 4 शेप्स बताई। उसके बाद आपको बताया कि बैक्टीरिया जो बेसिकली इसकी क्या है, 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया कि फिजन स्पोर्स भी बन सकते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसफर होगा मटेरियल का। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म भी क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने कहा था कि इसकी सेल वॉल, जैसे आर्किया बैक्टीरिया में उसकी सेल वॉल डिफर थी, तभी क्या था, वो हार्शी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पा रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं माइकोप्लाज्म एक ऐसा है बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं इसकी जो सेल वॉल है इसमें वो है एब्सेंट। ठीक है, एक तो ये है कि इसकी सेल वॉल क्या है, माइकोप्लाज्म की जो एब्सेंट। एक ये है कि ये विदाउट एनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कि इसको क्या है, ऑक्सीजन की नीड नहीं है, ऑक्सीजन है ना, इसकी नीड नहीं है ऑक्सीजन की, और बिना ऑक्सीजन के ही ये सरवाइव करता है। ओके, इसमें सेल वॉल भी एब्सेंट है और इसे ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी ये एक हम कह सकते हैं एक्सेप्शन है, तो इसको हमने याद रखना है। कौन है ये, माइकोप्लाज्म। ओके, तो आज हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम मोनेरा किस तरह से बेसिकली है। तो ये हमारा जो हमने 5 किंगडम सिस्टम है उसका फर्स्ट था किंगडम मोनेरा, उसके बारे में पढ़ा। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख लिया, ऑटोट्रोपिक भी है, हिटोट्रोपिक भी है। सेल वॉल थोड़ी डिफरेंट होती है आर्किया बैक्टीरिया की। ठीक है, फिजन के द्वारा ही जनरली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और माइकोप्लाज्म एक इसकी एक्सेप्शन है। तो ये चीजें हमने कुछ कुछ देखी आज। तो आज का वीडियो बस यही तक था। मैं होप करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।